हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको स्विच बोर्ड की वायरिंग का तरीका बताऊंगा। आज जो स्विच बोर्ड हम वायर करने वाले हैं, इसमें एक फ़ैन रेगुलेटर को एक स्विच की मदद से कंट्रोल करेंगे और इसके अलावा एक सॉकेट को एक स्विच की मदद से कंट्रोल करेंगे। जो मिडल वाला पॉइंट है, इसकी मदद से हम एक होल्डर के पॉइंट को कंट्रोल करेंगे। ये होल्डर आप कहीं भी दीवार के ऊपर या इस स्विच बोर्ड के करीब भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इस बोर्ड के अंदर हमने एक इंडिकेटर लाइट लगाई है। स्विच बोर्ड की वायरिंग के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक लॉन्ग नोज प्लायर है, प्लायर है, कटर है और इसके अलावा हमारा एक फेस टेस्टर है। इसके अलावा हमें कुछ वायर्स की ज़रूरत होगी जिसकी मदद से इस बोर्ड के कनेक्शन करेंगे। तो मैंने जो वायर यूज़ की है वो 329 की वायर है। इस स्विच बोर्ड की वायरिंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इस ड्राइंग पर ख़ास फोकस कीजिएगा। स्विच बोर्ड की तरह हमारी ड्राइंग के अंदर भी टोटल 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट फ़ैन रेगुलेटर का है, इसके बाद 3 स्विचेस हैं, इसके अलावा एक सॉकेट और एक एलईडी लाइट है। सबसे पहले हम इन स्विचेस के कनेक्शन करेंगे। इनके जो तमाम ऊपर वाले पॉइंट हैं स्विच बोर्ड के, ये सारे आपस में इस तरह एक वायर के जरिए इनको आपस में शॉर्ट कर दें। इसके बाद हम सॉकेट के और लाइट के नीचे वाले दोनों पॉइंट्स को आपस में कॉमन करेंगे। इसके बाद सॉकेट को इस स्विच की मदद से कंट्रोल करने के लिए आप स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है इसको सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट से मिला दें, इस तरह से। इसके बाद लाइट के ऊपर वाले पॉइंट को आप इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। फैन रेगुलेटर के इस पॉइंट को आप स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ मिला दें, यानी इसका ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको नीचे वाले पॉइंट के साथ मिला दें आप। जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है आप उसको मिलाएंगे इन पॉइंट के साथ, और जो फेस पॉइंट है उसको आप इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये तमाम पॉइंट्स आपस में कॉमन है, तो ये जो रेड वायर है आप इसमें कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लैक वायर है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों वायर लगा लेता हूँ, ब्लैक यहाँ पे और रेड यहाँ पे। ये दो वायर जो हमने लगाई यहाँ से सर्किट को मेन सप्लाई देंगे। स्विच बोर्ड के हमारे तमाम कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल कनेक्शन है जिसमें हम एक लैंप लगाएंगे और एक फ़ैन रेगुलेटर की मदद से फ़ैन का कंट्रोल करेंगे, उसके कनेक्शन कुछ इस तरह से होंगे। फ़ैन रेगुलेटर का सिंबल इस तरह से होता है, इसकी दो वायर्स होती हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल। इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप किसी तरह भी इसको लगा सकते हैं। फ़ैन की किसी भी एक वायर को आप इस पॉइंट के साथ टच कर देंगे और फ़ैन की जो दूसरी वायर है उसको आप इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ मिलाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि एक लैंप लगाएंगे इस पॉइंट के साथ, तो लैंप का सिंबल इस तरह से होता है। सेम इसकी भी दो वायर्स हैं, एक वायर को आप न्यूट्रल पॉइंट के साथ और जो दूसरी लैंप की पॉइंट है इसको आप लगाएंगे इस पॉइंट के साथ, क्योंकि आपने स्विच की मदद से इसको कंट्रोल करना है। मैंने होल्डर के साथ दो वायर्स को इस तरह कनेक्ट किया है। जो ब्लैक वायर है इसको मैं न्यूट्रल पॉइंट के साथ मिलाऊंगा, जो कि हमारा बोर्ड के अंदर ये पॉइंट है, और जो रेड वायर है इसको मैं लगाऊंगा बीच के इस पॉइंट के साथ। अब इस बोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। सप्लाई देने से पहले आप अपने कनेक्शन को एक दफ़ा रीचेक कर लीजिएगा इस वायरिंग के थ्रू। अब इस सर्किट को सप्लाई दे के मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये सर्किट किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले जो लैंप है हम इसको लगाते हैं होल्डर के अंदर। मेन सप्लाई की जो रेड वायर है उसको लगाएंगे इस रेड पॉइंट के साथ और ब्लैक वायर को इसके साथ लगाएंगे ब्लैक पॉइंट के साथ। तो मैंने सर्किट को सप्लाई दे दी है। अब देखें इसमें जो इंडिकेटर है ये ऑन हो गया। इस सर्किट की सप्लाई को अगर ऑन करते हैं तो देखें ये लैंप ऑन हो गया है। इस स्विच के साथ हमने लैंप को कंट्रोल किया है। इसके अलावा ये जो स्विच है इसके साथ हम सॉकेट को कंट्रोल करते हैं, और ये जो पॉइंट है इसके साथ हम एक फ़ैन को कंट्रोल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल को विज़िट करने के लिए आप यूट्यूब पर इलेक्ट्रिक फोकस के नाम से सर्च करें।